हे एवरीवन, मैं हूं राहुल और आप सबके सामने मैं फिर से लेके आ चुका हूं एक वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो आपका उन सारे बुक्स और ऑथर्स के बारे में है जो कि आज तक बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर में पूछे गए होंगे। वो सारे एग्ज़ाम जो कि बिहार के अंदर में हुए, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल, बिहार फायरमैन हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो कि बिहार के अंदर में हुए हैं, वो सारे एग्ज़ाम के अंदर में जो बुक्स और ऑथर पूछे गए होंगे वो सारा मैं आज आप के सामने में लेके आ गया हूँ। और ये सारा का सारा नहीं लाया हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये करीबन मैं 50 प्लस आज लेके आया हूँ और कुछ करीबन 20-30 प्लस और बाकी हैं, तो वो मैं अगले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, जो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, विथ आंसर मिलेगा। लेकिन जो आज है ये विथ आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और मैं आपको उसका आंसर फटाफट बोलता जाऊंगा, ठीक है। और इसका लेकिन पीडीएफ जो रहेगा उसके अंदर में आंसर भी रहेंगे, ठीक है। तो ताकि मैंने इसलिए भी उसके अंदर में डाल दिया है, ठीक है। नहीं तो मेरे लिए तो इजी ये रहता है कि मैं सिर्फ जो अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ बना है, उसको डाल देता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आपको रिवीजन करने का मौका मिले आंसर के साथ, इसलिए मैं आंसर के साथ वाला पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए चलते हम लोग सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में सबसे पहला आपके सामने में दिख रहा होगा बुक है आपका हितोपदेश। बताइए कि हितोपदेश नामक पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है। हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट देखे इसको तो उन्हें जो है ज़्यादा ये ना लगे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। फटाफट उनको आंसर मिलता जाए। चलिए, हितोपदेश नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके जो हितोपदेश है इसके जो लेखक है वो आपके नारायण पंडित है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप सो आपको यहाँ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अगला है आपका शाहनामा। शाहनामा के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसके रचनाकार फिरदौसी हैं, फिरदौसी, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं जो वो भरत मुनि है। कौन है। तो भरत मुनि है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका जयदेव। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन है। दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयदेव का भी हाल ही में आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर में ये पूछा गया था, ठीक है, एनटीपीसी वाले में। तो याद रखिएगा कि जयदेव जयदेव के जो मतलब ये जो लिखित इनका जो इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो आपका गीत गोविंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की है। तो दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य की जो रचना किया है वो आपके किए हैं कालिदास। कौन है। तो कालिदास, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है, सॉरी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी कृति है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये जो अर्थशास्त्र है ये हमारे कौटिल्य, कौटिल्य जो कि बहुत फेमस है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा कि अर्थशास्त्र जिसकी किसकी पुस्तक है। तो कौटिल्य की पुस्तक है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, हर्षचरित पुस्तक के लेखक, ये भी एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि हर्षचरित पुस्तक के जो लेखक है वो बाण भट्ट है। कौन है। तो बाण भट्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भी एनटीपीसी के अंदर में ही पूछा गया है। अष्टाध्यायी का भी याद रखिएगा, इसके जो लेखक है पाणिनि। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ही जितना मैं वीडियो के अंदर में, ये आज का पहला वीडियो और जो मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा बुक्स से रिलेटेड वो वीडियो, वो दोनों वीडियो में जितना भी मैं बता देता हूँ बुक ना, बस आप अगर उतना याद कर लोगे ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बिहार एसआई के अंदर में आप जो भी बिहार एसआई नहीं, चाहे जो भी एग्ज़ाम दोगे, बिहार एसआई के तो 100% है, इन्हीं बुक्स में से किसी ना किसी से पूछा जाएगा, ठीक है। करीबन 50 तो आज है, 60-70-80 बताऊंगा, ठीक है, उसी से आएगा, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और बिहार के अंदर कोई भी एग्ज़ाम दे लो इसी से पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं चरक संहिता। चरक संहिता जो है ये किससे संबंधित है। आपको याद रखिएगा ये जो चरक संहिता है, ठीक है, ये आपका चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि चरक जो थे ये चिकित्सा से ही रिलेटेड थे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बीजक किसकी कृति है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर में। दोस्तों, ये कबीर दास की कृति है, कबीर दास की कृति है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं पद्मावती। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो पद्मावती जो कथा है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके जो लेखक है, आपको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। पद्मावती के जो लेखक है वो आपका जायसी है, जायसी, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला है आपका काव्यादर्श। काव्यादर्श जो है इसका याद रखिएगा कि दंडी है। कौन है इसके लेखक, रचनाकार कौन है। तो दंडी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए आगे है कि नागनंद प्रियदर्शिका, क्या नाम है। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, ठीक है। ये 3 बुक है आपके सामने में, नागनंद
प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन तीनों के जो है रचना किसने किया है आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हर्षवर्धन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हुमायूंनामा किसकी कृति है। तो हुमायूंनामा आपकी गुलबदन बेगम की कृति है और ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? तो गुलबदन बेगम। आगे बात करते हैं मिताक्षरा। मिताक्षरा किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो मिताक्षरा है ये आपका विज्ञानेश्वर की रचना है। विज्ञानेश्वर की रचना है, विज्ञानेश्वर, ठीक है, इनकी रचना है। ठीक है, मिताक्षरा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मिताक्षरा का संबंध किससे है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा हिंदू के जो विधि होते हैं ना, बहुत सारे कुछ पूजा पाठ के दौरान जो है विधि होती है, तो उससे रिलेटेड आपका मिताक्षरा है। ठीक है, और मिताक्षरा मैंने जैसा कि अभी आपको तुरंत बताया कि मिताक्षरा की रचना किसने की है, तो वो विज्ञानेश्वर ने की है। आगे बात करते हैं लीलावती जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लीलावती जो पुस्तक है ये आपका संबंध है मैथमेटिक्स से, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बीपीएससी के अंदर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे बात करते हैं, अगला आपका संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है किससे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का जो संबंध है वो व्याकरण से है, ग्रामर से है। ठीक है, संस्कृत के ग्रामर से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे उठ सकता है कि एक तो अष्टाध्यायी जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कि संस्कृत ग्रंथ है एक तरह का, और ये संस्कृत ग्रंथ किस चीज़ के लिए संस्कृत ग्रंथ था, तो ये व्याकरण के लिए था, ग्रामर के लिए था। आगे बात करते हैं कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। ठीक है, महाकाव्य का मौलिक नाम है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होने वाला है, आप सभी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका जय संहिता होगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसका नाम जो है जय संहिता ही महाभारत में बहुत, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों महाभारत वाला बिहार सचिवालय का एक एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा कि बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र किसकी कृति है। तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध चरित्र जो कृति है आपका यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये आपका अश्वघोष की कृति है। किसकी? तो अश्वघोष की, अश्वघोष की कृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं महाभाष्य। महाभाष्य जो है ये किसकी कृति है। तो पतंजलि की ये कृति है, पतंजलि की ये कृति है। आगे बात करते हैं हम लोग नीति शतक। नीति शतक जो है ये किस मतलब के लेखक कौन है, नीति शतक के लेखक कौन है। तो आपको मैं बता दूं कि नीति शतक के जो लेखक है वो भर्तृहरि है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद दोस्तों, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। ठीक है, पीडीएफ में मैं जो दूंगा आप इसको हो सके तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर आपके पास अगर उसको प्रिंट कराने का कोई ऑप्शन होगा तो ऑप्शन करा के आप उसे रट जरूर लें। ठीक है, नीति शतक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा इसका भर्तृहरि जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों मैं बता दूं बृहत संहिता के जो रचनाकार है वो बारहमिहिर है। ठीक है, देखिए वारामिहिर के अंदर में भी वो आता है और बृहत संहिता के अंदर में भी वो आता है, तो दोनों कॉमन हो जाएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कि किरात। ठीक है, क्या है। तो किरात जूनियम ये किसकी रचना है। तो किरात जूनियम जो दोस्तों रचना है याद रखिएगा कि भारवी की रचना है। किसकी। तो भारवी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मृच्छक कटिकम किसकी रचना है। तो दोस्तों मृच्छक कटिकम जो रचना है ये याद रखिएगा शूद्रक की रचना है, शूद्रक। ठीक है, चलिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मुद्रा राक्षस जो है आपका विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है। तो विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10 कुमार चरित्रम क्या है। 10 कुमार चरित्रम। ठीक है, तो देखिए 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है। तो दोस्तों याद रखिए कि 10 कुमार चरित्रम जो है दंडी की रचना। और अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि आपका जो काव्य दर्श है ये भी आपकी दंडी की ही रचना थी, तो याद ध्यान रखिएगा पिछले ही स्लाइड के अंदर में था। आगे बात करते हैं पंच सिद्धांतिका ये किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो पंच सिद्धांतिका है वो आपका रचना है वारामिहिर की। किसकी रचना है। तो वारामिहिर की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग मत विलास प्रहसनम। मत विलास प्रहसनम थोड़ा सा टफ नाम हो सकता है आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा महेंद्र वर्मन की रचना है, महेंद्र वर्मन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
स्वप्नवासवदत्तम, ठीक है, स्वप्नवासवदत्तम, ये एक थोड़ा संस्कृत टाइप का नाम है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। स्वप्नवासवदत्तम जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है दोस्तों बहुत आसान सा नाम है, भास, ये इसके लेखक है। पृथ्वीराज रासो, ये किसकी मतलब कि ये बुक है, तो आप सभी को पता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रवरदाई की ये बुक है, ठीक है, किसकी बुक है, तो चंद्रवरदाई की ये बुक है। आगे बात करते हैं कपाल कुंडला। कपाल कुंडला जो है ये इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय भी आप बोल सकते हो, उनकी ये पुस्तक है कपाल कुंडला। आगे बात करते हैं गण देवता किसकी रचना है, तो गण देवता जो रचना है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये आपका बंदोपाध्याय, ठीक है, बंदोपाध्याय करके आ सकता है, या फिर इनका पूरा नाम अगर आप जानो तो इनका पूरा नाम जो होता है ताराशंकर है, ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा चरित्रहीन किसकी रचना है, को क्या नाम है, तो आप लोग देख सकते हैं चरित्रहीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI करके आप इसको लगा लीजिएगा। चरित्रहीन किसकी रचना है, तो ये आपका शरद चंद्र चटर्जी की रचना है, शरद चंद्र चटर्जी की रचना है, शरद चंद्र चटर्जी की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसका होगा, हाँ अगला ये है हमारा, हाँ गुलबन जो है ये गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको सभी को पता होगा गुलबदन बेगम जो है ये बहुत फेमस, इनके द्वारा बहुत फेमस बुक्स है, उनमें से जो है आपका सबसे फेमस बुक है आपका हुमायूं नामा, ये इनकी रचना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक, इनका क्या नाम था, मेगास्थनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उनका नाम इंडिका था, आप सभी को पता होगा। इंडिका जो है जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस है बिहार के प्राचीनतम इतिहास को जानने का। आगे बात करते हैं कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका स्रोत, एक तरह से आप कह सकते हो, या फिर सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो है कहाँ किसको कहा जाता है, तो बीजक जो है, अभी मैंने आपको बताया कि बीजक जो है कबीरदास की एक रचना है, वो बहुत बड़ा जो है कबीरदास के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण जो है एक स्रोत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे, ये तो हो गया ना हमारा, हाँ चलिए अगला हमारा ये है, अगला हमारा जो है आपका ये है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, आपको इसका जवाब देना है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये रचना जो हुई थी संस्कृत में हुई थी, किस चीज़ में हुई थी यही पूछा जा रहा है आपको, तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ की रचना की गई थी वो आपको संस्कृत के अंदर में किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो याद रखिएगा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबरनामा जो मूल रूप से जो भाषा था वो आपका था तुर्की भाषा के अंदर में लिखा गया था, ठीक है, तुर्की भाषा के अंदर में ये बुक लिखा गया था। अगला बात करते हैं विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ सकता है इसीलिए इसके अंदर में वैसे तो ये मतलब आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए हो सकता है, ठीक है, आया ही है तो फिर आप हो सकता है इन फ्यूचर भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए याद रख लीजिएगा कि विक्रमांक देवचरित्र जो है ये पुस्तक जो आपका विल्हन का है, किसका, तो विल्हन का ये पुस्तक है। चलिए आगे बात करते हैं कामसूत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो वात्स्यायन जो है इसके लेखक हैं, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन इसके लेखक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए। देखिए आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये आपके राजनीति के अंदर यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर में लिखा गया पुस्तक है। आगे बात करते हैं कि कालिदास कृत, ठीक है, मतलब कालिदास के द्वारा लिखा हुआ विकानिमित्रम क्या है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कालिदास द्वारा लिखा हुआ रचिता एक तरह से आप कह सकते हो रचना जो है मालविकाग्निमित्रम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक तरह का नाटक है, क्या है, तो एक नाटक है। आगे बात करते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत जो की रचना जो है किसने की है, हाँ श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है, तो आप सभी को पता है कि श्रीमद् भागवत की रचना जो है वेद व्यास ने की है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि राजमनामा जो है किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो आप सभी को पता होगा कि ये राजमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा VVI वाला भी क्वेश्चन है। आप इसको याद रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा लिखा हुआ था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा आपका विलियम जोन्स होगा। विलियम जोन्स ने इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बताइए, आप लोग को पता भी होगा, कालिदास की ये रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला हमारा पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है योग से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो योग सूत्र से ये रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबंध किसने किया था? ठीक है, तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबंध जो किया था वो दोस्तों आपका मनु ने किया था। कौन किया था? तो मनु ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों ये जो लिखा है वो आपको क से याद रखिएगा, क से कुमार और क से कालिदास। चलिए अगला बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयोग प्रशासित का लेखक कौन था? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशासित के जो लेखक थे दोस्तों वो थे आपका हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। यहाँ जगह भी नहीं है दोस्तों लिखने का, ठीक है, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग बस इसको ध्यान रखिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाँ, रजतंगनी जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका संस्कृत के अंदर में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत के अंदर में लिखा गया था। आगे बात करते हैं, मालती माधव किसकी कृति है? दोस्तों मालती माधव जो है ये भवभूति की कृति है। आगे बात करते हैं, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बिहार के अंदर में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जातक कथाएं जो है ये आपका बौद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्धिसत्व से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध से रिलेटेड बस ऐसे भी, नहीं तो आप याद रख सकते हैं बुद्धिज्म से। आगे बात करें, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आईने अकबरी के लेखक जो है वो आप सभी को पता है कि अबुल फजल है। अबुल फजल है। आगे बात करते हैं हम लोग, प्रसिद्ध जंगल बुक किसने लिखी है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो जंगल बुक है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपका किपलिंग के द्वारा लिखा गया। किपलिंग के द्वारा लिखा गया। आगे बात करते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? तो दोस्तों आप सभी को पता है एडम स्मिथ की ये बुक है, तो आप इसको ध्यान रखें। आई होप सो दोस्तों कि आपको सारा कुछ जो है समझ में आ गया होगा। और इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने जैसा कि शुरू में ही बोल दिया कि आप इसका PDF जो है प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। ठीक है, इसके आंसर के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चले। इस चैनल के थ्रू दोस्तों मैं बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि सीधा जो है आपका इफेक्टिव तौर पर जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।